आज मैं आपको रामायण की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हनुमान जी की भक्ति की गहराई को दिखाती है। ये कहानी है सिंदूर की, जो हंसी के साथ शुरू होकर आंखों में आंसू ला देती है। लंका युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण अपने कुटुंब सहित नष्ट हो चुका था। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो गई थी। सभी मित्र और सहयोगी अपने अपने राज्यों को लौट गए थे। सुग्रीव किष्किंधा चले गए, विभीषण लंका के राजा बने। लेकिन एक व्यक्ति था जो राम को छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं था, हनुमान। जब राम ने अंगद से विदा ली तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हनुमान से विदा लेने की हिम्मत ही नहीं हुई उन्हें। हनुमान ने साफ कह दिया था, प्रभु आप सम्मुख हैं, इससे अधिक विश्रामदायक भला कुछ हो सकता है? मैं तो आपको छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। दिन बीतते गए। हनुमान हर समय राम के साथ रहते, चाहे दरबार हो या निजी कक्ष, वे हमेशा राम के पास ही दिखते। एक दिन की बात है, राम अपने परिवार के साथ एकांत में बैठे थे। सीता जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सभी थे, और वहां हनुमान भी बैठे थे, बिल्कुल सामान्य भाव से। शत्रुघ्न को लगा कि यह पारिवारिक समय है, हनुमान को यहां नहीं होना चाहिए। उन्होंने इशारे से हनुमान को समझाने की कोशिश की कि वे चले जाएं, लेकिन हनुमान ने अनदेखा कर दिया। फिर शत्रुघ्न ने और स्पष्ट इशारे किए, लेकिन हनुमान वहीं बैठे रहे। अंत में राम को ही बोलना पड़ा। उन्होंने कहा, हनुमान देखो, भाभी को भैया के एकांत में भी साथ रहने का अधिकार प्राप्त है। क्या उनके माथे पे आपको सिंदूर नहीं दिखता? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य, यह तो सनातन प्रथा है हनुमान। हनुमान का चेहरा उदास हो गया। वे समझ गए कि उन्हें जाना होगा। चुपचाप उठकर वे कक्ष से बाहर निकल गए। अगली सुबह दरबार में एक अजीब नजारा था। हनुमान आए तो सभी हैरान रह गए। उनका पूरा शरीर सिंदूर से ढका हुआ था। सिर से पैर तक हर इंच लाल था। एक एक पग धरने पर उनके शरीर से एक एक सेर सिंदूर भूमि पर गिर जाता। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। राम ने आश्चर्य से पूछा, हनुमान, ये क्या किया तुमने? हनुमान ने मासूमियत से जवाब दिया, अरे नहीं भैया, यह तो आर्यों की प्रथा है। मुझे कल ही पता चला कि अगर एक चुटकी सिंदूर लगा लो तो प्रभु राम के निकट रहने का अधिकार मिल जाता है। तो मैंने सारी अयोध्या का सिंदूर लगा लिया। क्यों प्रभु, अब तो कोई मुझे आपसे दूर नहीं कर पाएगा ना? पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। लेकिन भरत की आंखों में आंसू आ गए। वे खड़े हुए और गंभीर स्वर में बोले, अनुज, तुम देख नहीं रहे? वानरों का एक श्रेष्ठ नेता, वानर राज का सबसे विद्वान मंत्री, कदाचित संपूर्ण मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ वीर, सभी सिद्धियों, सभी निधियों का स्वामी, वेद पारंगत, शास्त्र मर्मज्ञ, यह कपि श्रेष्ठ अपना